हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है तुम लोगों के, कैसी चल रही है पढ़ाई तुम लोगों की उदय बैच में। आई होप सारे बालकों की पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से और बढ़िया तरीके से चल रही होगी। और उसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हारा उदय बैच का मैथमेटिक्स का, बहुपद बोले तो इंग्लिश में पॉलिनोमियल का लास्ट लेक्चर लेकर आ चुका हूं, जहां पर अभी तक हमने बहुपद के में काफी सारी चीजें पढ़ी कि यार बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद से संबंधित पद क्या होते हैं, बहुपद की घात, बहुपद के बहुपद में चर जो होते हैं, ठीक है, बहुपद के पद जो होते हैं, वो सारी चीजें हमने समझी। इसके अलावा हमने समझा कि यार जो बहुपद है, ठीक है, इसे एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित कैसे करते हैं, फिर शेषफल प्रमेय क्या होती है, फिर गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, फिर किसी बहुपद के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से और मध्यपद विभाजन विधि से, दोनों तीनों चीजें सीखी। और आज की क्लास में हम सीखेंगे हमारा बीज गणितीय सूत्र। ठीक है, कुछ हमारे बढ़िया तरीके के टॉपिक हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो गुणनखंड की दो विधि मैंने तुम्हें बताई थी, ठीक है, उसमें एक तीसरी विधि और ऐड हो जाती है, बस ये हर किसी पर नहीं लग सकती। ठीक है, ये विधि जो है वो तुम्हारी हर किसी पर नहीं लग सकती, हर किसी बहुपद पर नहीं लग सकती। ठीक है, यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे बीजीय सर्वसमीकाएं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ठीक है, इनका इस्तेमाल बेसिकली ये क्या है मैं तुम्हें बता देता हूं। ये जो खतरनाक सा तुम्हें यहां पर नाम दिख रहा है ना, इतना डेंजरस सा नाम दिख रहा है कि पता नहीं ये क्या लिख दिया है कमल सर ने आज आकर। ठीक है, के स्क्वायर भैया ने पता नहीं ये क्या लिख दिया यहां पर, पता नहीं क्या ही है ये, बीजीय सर्व समीकरण, डेंजरस सा नाम। तो सुनो, ये कोई डेंजरस सा नाम नहीं है, ये सिंपल सा पता है क्या है, ये है हमारे सूत्र। ठीक है, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ सूत्र, जिन सूत्रों की सहायता से हम सवालों को हल करेंगे। ठीक है, जिन बहुपदों में, जिन बहुपदों के डायरेक्ट गुणनखंड हो सकते हैं, सूत्रों की सहायता से उनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं जो कि हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, काफी सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और बेटा 99.99% चांस है कि इस टॉपिक में से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 99 छोड़ो, 100% ले लो, हटाओ 99 छोड़ो, 100% ले लो। 100% चांस है कि इस टॉपिक में से तुम्हारे एग्जाम में, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, और चाहे वो भैया फाइनल एग्जाम हो क्लास 9 यानी कि कक्षा 9 के, ठीक है भैया, उन सब में आपका अगर ये चैप्टर आ रहा है और ये टॉपिक तुम लोगों के सिलेबस में है, तो भैया इस टॉपिक में से सवाल आएगा। ठीक है, बहुत इजी। कई बार ऐसा होता है कि एक नंबर वाले सवाल आ जाते हैं, यानी कि जो बहुविकल्पीय होते हैं। कई बार अति लघु आ जाता है एक नंबर का। कई बार आ जाता है हमारा कौन सा, हमारा 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न या 3 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ 2-3 नंबर तक के सवाल हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो भाई, बीजीय सर्व समीकरण क्या है। जो हमने बहुपद की गुणा करने के लिए जो चीजें अभी देखी, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना, बहुपद के गुणनखंड करना, यहीं से हमने कुछ सर्व समीकरण यानी कि कुछ सूत्र बनाए। यहां पर मैं तुम्हें बीजीय सर्व समीकरण सिद्ध करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में वो आती भी नहीं है। हम केवल बात करेंगे बीजीय सर्व समीकरणों का इस्तेमाल सवालों में कैसे करेंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट बीजीय सर्व समीकरण है मैं उसे मार्क करता चलूंगा, उसे तुम लोगों को याद रखना है। आधे से ज्यादा बीजीय सर्व समीकरण ऐसी हैं जो कि अभी तक तुम पहले भी कई बार इस्तेमाल कर चुके हो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली बीजीय सर्व समीकरण की, तो ये है हमारा सर्व समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। भाई ये तो कौन सी क्लास से, 7th से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, है ना, क्लास 7 से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। हमारे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल सी चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जब प्लस का साइन होता है तो सब कुछ प्लस होता है। ठीक है, वहीं पर जब हम बात करते हैं x माइनस वाई के होल स्क्वायर की, सर्व समीकरण नंबर 2, ठीक है, तो सब कुछ सेम रहता है, बस जो 2xy ऊपर प्लस का था वो माइनस का हो जाता है। 2xy जो ऊपर प्लस का था वो कैसा हो जाता है मेरे लाल, वो हो जाता है माइनस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा दूसरा सर्व समीकरण।
तीसरी सर्व समीका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन सर्व समीका जो सबसे पहले हमने लिखी हैं, ठीक है, इन तीनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। ये केवल इस चैप्टर में नहीं, केवल इस टॉपिक में नहीं, पूरी मैथमेटिक्स में बहुत 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 ज्यादा देखने को मिलेगी तुम्हें, पूरी मैथमेटिक्स में बहुत बार देखने को मिलेगी तुम्हें, ठीक है। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के। और अगर मान लो तुम इनसे इन्हें ये तो लिख ही सकते हो, तुम इनसे इन्हें ये तो लिख ही सकते हो, अगर कहीं पर ये भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो तुम उसे क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डायरेक्टली, ठीक है। अब ये वाली सर्व समीका कुछ इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। एक्स प्लस ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस ए इंटू ए, ये बल्कि ए प्लस बी नहीं है, एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर तुम करोगे तो तुम्हारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है, ये है तुम्हारा, ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है क्या, इसके बाद आती है बच्चों ये वाली सर्व समीका, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बट उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हमने अभी तक एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा था, ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, खत्म किस्सा। अब इसके बाद की तीनों सर्व समीकाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान से देखो। पहला है एक्स प्लस वाई की होल क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई। दूसरा है एक्स माइनस वाई की होल क्यूब, ठीक है, ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई। और लास्ट में हमारे पास आता है क्या, आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या होता है, देखो माइनस 3xyz है, इसे उठाकर इधर ले जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। और माइनस का 3xyz इधर आकर प्लस 3xyz हो जाता है। तो ये है बच्चों हमारा किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है हमारा किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, मैं पहले ही डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं तुम लोगों को, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, इफ यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा, ठीक है। या फिर सिद्ध करो कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0 के, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा किसके, 3xyz के। तो बच्चों देखो, इसी सूत्र से अगर तुम देखते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और आपका अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान है 0, तो बेटा ये पूरा का पूरा मान कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा 0 दे रखा है, तो ये हो गया 0। 0 की गुणा में कुछ भी हो, 0 की गुणा में कुछ भी हो, ये पूरा का पूरा पद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। 0 की गुणा में कुछ भी हो, पूरा का पूरा पद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0, और प्लस लास्ट में बचा 3x y z, यहां पर मैं z लिखना भूल गया, ये लो कंप्लीट कर देते हैं, 3xyz। तो यहां से फाइनली तुम्हारा आंसर निकल कर आता है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 3xyz के, ठीक है। तो ये भैया ये जो फॉर्मूले हैं ये तीनों याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्या
कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस 3xyz। ठीक है, और अगर इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाए 0 तो उस केस में तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब सीधा सीधा इक्वल्स हो जाता है किसके, 3xyz के। तुम इसे डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हो और तुम इसे प्रूफ के क्वेश्चन की तरह भी यूज कर सकते हो। 2 मार्क्स में प्रूफ के लिए क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट यही। ठीक है, तुम्हें दे देगा कि इफ एक प्रूव इफ यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0 के तो सिद्ध कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा किसके, 3xyz के। या फिर तुम्हारे पास सवाल आ जाएगा कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0 के तो बताइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा, तो ये मान होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आ गया सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत है यहां पर? जल्दी से बताओ बेटा, समझ गया अच्छे से? आगे बढ़ते हैं, चलो अब बात करते हैं बच्चों। देखो सीधा हम एक एक करके प्रश्नों की, क्योंकि बीजीय सर्व समीकरण हमारी यही थी, ये 8 बीजीय सर्व समीकरण थी जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, सारी मैंने तुम्हें समझा दी हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो अलग से मार्क करा दी हैं। ठीक है, जो कम इंपॉर्टेंट है वो अलग से मार्क करा दी हैं, जो नहीं इंपॉर्टेंट है वो बता दी हैं। ठीक है, सीधा चलते हैं अब क्वेश्चन पे। ठीक है, कैसे हम क्वेश्चन का गुणनखंड करेंगे, कैसे हम दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बीजीय सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करके, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित अपना उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके क्या करो, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके तुम्हें यहां पर इसका गुणनफल बताना है। तो देखो यहां पर इसने सर्व समीकरण का प्रयोग करने को बोला है, यहां पर इसने सर्व समीकरण का प्रयोग करने को बोला है, नहीं तो हम तो डायरेक्टली क्या करते, इसकी डायरेक्टली भी हम गुणा कर सकते थे, है ना, इसकी डायरेक्टली भी हम गुणा कर सकते थे, बट इसने बोला है कि सर्व समीकरण का प्रयोग कर लो तो कर लेते हैं। हमने सर्व समीकरण कौन सी पढ़ी थी अभी, जो कि मैंने बोला था ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी से ही पहला क्वेश्चन आ गया, लेकिन ठीक है नहीं वो वैसे इंपॉर्टेंट, उससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है। एक्स प्लस बी इज इक्वल टू किसके था, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्ट सर्व समीकरण थी, ये हमारी डायरेक्ट सर्व समीकरण थी। अब ऊपर देखो x की जगह तो x ही है, a की जगह पर है 4 और b की जगह पर है 10। ठीक है, x की जगह पर x है, a की जगह पर है 4, b की जगह पर है 10। डायरेक्ट ये वाली सर्व समीकरण लग जाएगी, तो लगा दो भाई डायरेक्ट सर्व समीकरण। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास निकल कर आएगा सीधा सीधा कितना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 10, तो यानी कि 4 प्लस 10 गुणा x प्लस ए बी यानी कि 4 गुणा 10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 14 एक्स और प्लस 4 धाम 40। ये लो भैया, और ये हो गया आपका गुणनखंड। ठीक है, सॉरी ये हो गया आपका गुणनफल। ठीक, तो यानी कि x प्लस 4 और x प्लस 10 की गुणा करने पर डायरेक्ट हमारे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 40। ठीक है, जो कि इस सर्व समीकरण से आया, नहीं तो तुम डायरेक्ट क्या करते, तुम पहले x की गुणा करते x में, फिर x की गुणा करते 10 में। ठीक है, तो तुम्हारे पास आता एक्स स्क्वायर प्लस 10x, फिर 4 की गुणा करते x में, फिर 4 की गुणा करते 10 में, तो तुम्हारे पास आता प्लस 4x प्लस 40। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10x हो जाता हमारा 14x और प्लस 40। तो आंसर तब भी सेम आता, आंसर इस सर्व समीकरण से भी यही आया है। ठीक है, पर यही है कि सर्व समीकरण से थोड़ा कम टाइम लगा। ठीक है, और ये सर्व समीकरण तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, बस ये होगा। ठीक है, और इसका इतना इस्तेमाल होता नहीं है इसीलिए याद भी नहीं रहती। बाकी सर्व समीकरणों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा तो वो तुम्हारे दिमाग में एक बार के बाद सेट बैठ जाएंगी। ठीक है, तुम लोगों के दिमाग में वो सर्व समीकरण एक बार के बाद सेट बैठ जाएंगी। और ये क्या होती है, इस सर्व समीकरण के साथ दिक्कत क्या है कि ये ज्यादा इस्तेमाल होती नहीं है, तो ये ज्यादा आपकी आती भी नहीं है। ठीक है, और ये दिमाग में बैठती भी नहीं है। तो अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं किस चीज के बारे में, आगे बात करते हैं हम अगली सर्व समीकरण के बारे में। भाई देखो ये क्या बनेगा, यहां पर हमें दे रखा है 3 माइनस 2x गुणा 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x गुणा 3 प्लस 2x। ये तो जानी पहचानी सर्व समीकरण लग रही है, ये तो पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल कर चुके हैं हम, केवल एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल करी है। कौन सी है भाई, देखो
याद है या याद दिलाऊं? अरे याद होनी चाहिए भैया। आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। छुट्टी। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। डायरेक्ट ये वाली सर समीका है, उठाकर लगा दो। डायरेक्ट ये वाली सर समीका है, उठाकर लगा दो। तो क्या बनेगा भैया? ये बन जाएगा हमारा कितना? एक्स की जगह पर कितना है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स की जगह पर है हमारा 3 और वाई की जगह पर है हमारा 2x। तो हमारे पास हो जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर करोगे कितना हो गया? 3 की घात 2 हो गई हमारी 9, माइनस 2x स्क्वायर करोगे तो 2 की घात 2 हो जाएगी 4, और x की घात 2 कितना हो जाएगा? x की घात 2, x की घात 2 रहेगा। तो भैया ये लो, ये आ गया हमारा क्या? सर्व समीकाओं का प्रयोग करके जो गुणनफल निकालना था वो हमारे सामने आ गया, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन रहे हैं दोनों। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भाई। आगे हमसे क्या कह रहा है? आगे हमसे कह रहा है कि सीधे गुणा ना करके बताओ 105 गुणा 106 का मान क्या होगा। अब एक एक नंबर में और दो दो नंबर में ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक नंबर और दो नंबर में ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि सीधे गुणा न करके 105 गुणा 106 का मान बताओ। अब कैसे बताएं? तो देखो यार, ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, कैसे इजी हो जाता है? इसे इजी बनाया जा सकता है। तुम इसे सीधा सीधा क्या लिखो? तुम इसे सीधा सीधा 105 गुणा 106 को तुम लिख दो कितना? 105 गुणा 106 को तुम लिख सकते हो सीधा कितना? इसे तुम लिख सकते हो 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6। मैंने क्यों 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6 लिखा? क्यों मैंने 102 प्लस 3 और 104 प्लस 6 नहीं लिखा? क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि देखो यहां पर क्या है, तुम्हारी ये सर्व समीका बन गई कौन सी? a प्लस बी गुणा ए माइनस ए प्लस बी वाली, एक्स प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी वाली सर्व समीका बन गई। तो तुम कहोगे कि सर एक बात बताओ, हम ऐसे भी तो बना सकते थे कि 102 गुणा 102 प्लस 3 और 102 प्लस 4, तब भी तो ये सर्व समीका बनती एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी वाली। हमने वैसा क्यों नहीं किया? तो देखो, तुम अगर इसे ये भी बनाते 102 प्लस 3 गुणा 102 प्लस 4, ठीक है, तब भी गलती नहीं थी, तब भी गलती नहीं थी। करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये भी है, ठीक है। लेकिन ज्यादा इफेक्टिव और आसान कौन सा है? ज्यादा इफेक्टिव और आसान कौन सा है? वो है ये। क्यों? क्योंकि देखो 102 का वर्ग करने में तुम्हें दिक्कत हो सकती है, 102 का वर्ग करने में तुम्हें दिक्कत हो सकती है, 100 का वर्ग करने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हम ज्यादातर नंबर्स को जब तोड़ते हैं तो उन्हें हम 10, 100 या 1000 में तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका वर्ग करना और इनकी गुणा करना बहुत ज्यादा इजी होता है। ठीक है, इनका वर्ग करना और इनकी गुणा करना बहुत ज्यादा इजी होता है। तो इसीलिए हमने इसे 100 प्लस 105 में तोड़ा है, 103 प्लस 2 और 103 प्लस 3 में नहीं तोड़ा। समझ रहे हो? क्योंकि यार कैलकुलेशन में एरर होएगा, कैलकुलेशन बड़ी होगी तो क्या ही फायदा। हमारा काम है चीजों को सिंप्लीफाई करना। अब देखो यहां पर डायरेक्ट सर्व समीका लग जाएगी। कौन सी वाली भैया? सर्व समीका लगा दो यहां पर। कौन सी? x प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी गुणा एक्स प्लस ए बी। डायरेक्ट गुणा करने को मना करा है उसने, डायरेक्ट गुणा करने को मना करा है उनने। ठीक है, सर्व समीका के लिए तो मना नहीं करा, तो सर्व समीका लगाएंगे हम। क्या आएगा भैया सर्व समीका लगाने पर? देखो क्या आएगा। x की जगह पर है हमारे पास कितना? x प्लस ए और x प्लस बी। एक्स की जगह पर है हमारे पास 100 और a की जगह पर है 5, b की जगह पर कितना है? 6 है। तो सीधा सीधा सर्व समीका क्या बनेगी? डायरेक्ट हमारी सर्व समीका बन जाएगी कितनी? ये बन गई एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 6 गुणा x यानी कि 100
प्लस ए बी यानी कि 5 गुणा 6 तो 5 छंग 30, 5 गुणा 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा बच्चों? सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा, देखो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 प्लस 6 5 11, 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, 11 गुणा 100 कितना हो जाएगा 11 गुणा 100 हो जाएगा 1100 प्लस 5 छंग 30। इन सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर कितना आएगा? जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया हमारा 0। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा हमारा कितना 1, और ये आ गया 1। तो हमारे पास जोड़ने पर कितना आ गया? जोड़ने पर आ गया हमारे पास 11,130। ठीक है, 10,000 प्लस 1100 कितना हो गया? 10,000 पर प्लस 1100 हो जाएगा हमारा कितना 11,100, 11,100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 11,100 प्लस 30 हो जाएगा हमारा कितना, हमारा 11,130। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, बिना डायरेक्ट गुणा किए इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? गुणनफल निकाल सकते हो संख्याओं का। अभी तुम इसे आगे देखोगे ना, यहां पर तुम्हें लग रहा होगा यार इसने तो फालतू में कॉम्प्लिकेटेड कर दी चीजें। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि यहां पर इन्हें तो आराम से जो चीजें आसानी से हो सकती थी वो कॉम्प्लिकेटेड कर दी। लेकिन 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 यहां पर चीजें होंगी बहुत ही आसानी से, देखते चलो कैसे होंगी, देखो आ जाओ। अभी जब तुम एक दो क्वेश्चन देखोगे ना उनमें मजा आ जाएगा। जैसे कि ये 97 का स्क्वायर करना है, 97 का स्क्वायर 97 इंटू 97 करोगे तब जाकर आंसर निकलेगा। ठीक है, तुम 97 इंटू 97 करो और मैं करता हूं क्या, मैं 97 के स्क्वायर को लिख लेता हूं। देखो भाई, तुम अपने तरीके से सॉल्व करो, मैं अपने से करता हूं। तुम 97 इंटू 97 और बिना चीटिंग के, पता लग रही है कैलकुलेटर लेके सर से पहले करके दिखाऊंगा 97 इंटू 97 आंसर आ गया, नहीं ऐसे नहीं करना। कैसे करना है भैया? देखो 97 का स्क्वायर तुम करो 97 मल्टीप्लाई 97, और मैं करता हूं कैसे, मैं करता हूं ऐसे, मैं 97 को लिख लेता हूं 100 माइनस 3। ठीक है, मैं 97 को लिख लेता हूं 100 माइनस 3, तो 97 का स्क्वायर है तो 100 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो भाई, अब हमने क्या पढ़ी है? हमने बीजीय सर्वसमीका पढ़ी है, क्या कहती है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। मैं तो तुम्हें समझाते हुए कर रहा हूं, ये क्या होगा? ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ जाएगा बच्चों? देखो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स यानी कि 100 इंटू वाई यानी कि 3 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो जल्दी से, क्या आएगा? ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना 10,000 माइनस कितना 2 तिया 6 गुणा 100 हो गया 600 और प्लस 9 का स्क्वायर हो गया हमारा कितना 9 का स्क्वायर हो गया हमारा, सॉरी 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9। ठीक है, हल करेंगे क्या निकल कर आएगा? 600 माइनस 9 करेंगे तो ये आ गया 591। ठीक है, 600 माइनस 9 करा तो 591 आ गया, और 10,000 माइनस 591 कर लो बस, 10,000 माइनस 591। ठीक है, क्योंकि माइनस 600 प्लस 9 करेंगे, माइनस 600 प्लस 9 करेंगे तो आएगा माइनस के 591, और 10,000 माइनस 591 करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 10 में से 1 गया 9 बचा। ठीक है, 9 में से 9 गए 0 बचा। ठीक है, 9 में से 5 गए 4 बचा, 0 1। तो ये आ गया हमारा 10,409। कितना आ रहा है भाई? 10,400 नहीं, 10,409 नहीं, सॉरी 10,409 नहीं, यहां से एक कैरी आ जाएगा ना तो ये 9 आएगा। 9,409 हमारे पास निकल कर आएगा आंसर, 9,409 यानी कि डी विकल्प हमारे इस दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा। डी विकल्प हमारे इस दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? 9,409 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर हो गया बच्चों? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि 19 की क्यूब ज्ञात करो। 19 की क्यूब ज्ञात करो। अब 19 की क्यूब निकालें, या तो भैया देखो हमारे पास वही है 19 की क्यूब डायरेक्ट कर लो, या फिर सिंपल एक तरीका है। ठीक है, 19 को तुम तोड़ सकते हो दो चीजों में, मेरे हिसाब से दूसरा वाला आसान है। 19 को तुम एक तो तोड़ सकते हो किसमें?
बी 10 प्लस 9 की होल क्यूब, क्योंकि 19 को तुम लिख सकते हो 10 प्लस 9, और दूसरा लिख सकते हो 20 माइनस 1। तो तुम्हारे हिसाब से आसान कौन सा है? तुम्हारे हिसाब से आसान कौन सा है? ऑब्वियसली नीचे वाला, क्योंकि उसमें एक टर्म है 1, तो ये चीजें बहुत आसान कर देगा। देखो भाई, हम लिखेंगे क्या, 19 की क्यूब को हम लिखेंगे कितना, तुम्हारा 20 माइनस 1 की होल क्यूब। ठीक है, 20 माइनस 1 की होल क्यूब। यहां पर फिर वही फॉर्मूला लगेगा जो पहले लगाया था, a माइनस बी की होल क्यूब का। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a क्यूब यानी कि 20 की क्यूब माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 गुणा 20 गुणा 1 प्लस बी क्यूब यानी कि 1 की क्यूब। तो हमारे पास कितना, सॉरी, यहां पर तो a माइनस बी की होल क्यूब लगेगा ना, यहां पर a माइनस बी की होल क्यूब लगेगा, तो ये आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab यानी कि 3 गुणा 20 गुणा 1 ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी यानी कि 20 माइनस 1। तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। हाँ भाई, देखो क्या आएगा हमारे पास, जो फॉर्मूला है x माइनस वाई की होल क्यूब का, वो क्या होता है, वो होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3a 3xy ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, है ना। तो यही वाला फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया। तो जरा करते हैं इसे सॉल्व। ठीक है, तो देखो यार, ये 20 वाला जो काम है ये तो कॉम्प्लिकेटेड कर देगा चीजें, 20 वाला काम तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, क्योंकि यहां पर तो दिक्कत हो जाएगी। जब 20 की मल्टीप्लाई तुम थर्ड किस में करोगे, 20 की मल्टीप्लाई तुम 3 में करोगे, 60 आएगा, 60 की गुणा तुम्हें करनी पड़ेगी 9 में। ठीक है, 60 की गुणा तुम्हें करनी पड़ेगी 9 में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, 19 में, सॉरी 20 माइनस 1 होगा 19, 60 की गुणा करनी पड़ेगी तुम्हें 19 में, फालतू में कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीजें। 20 माइनस 1 की जगह तुम क्या करो, 20 माइनस 1 की जगह तुम ले लो 10 प्लस 9, 10 प्लस 9 की होल क्यूब। क्या होगा भैया, देखो आंसर दोनों से ही सेम आएगा, आंसर इससे निकालो चाहे उससे निकालो सेम ही आएगा, चाहे तुम इससे निकालो चाहे उससे। मैं तुम कहोगे वरना कि सर 20 माइनस 1 तुमने क्यों छोड़ दिया, मैं उससे निकाल के दिखा देता हूं तुम्हें आंसर। ठीक है, तुम कहोगे कि सर आपने 20 माइनस क्यों छोड़ दिया, 20 माइनस 1, मैं तुम्हें उससे आंसर निकाल के दिखा देता हूं, रुको। ठीक है, ये आ गया 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 की होल क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे, 20 का क्यूब कर लो, तो 20 का क्यूब क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20 इंटू 20 यानी कि 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, 400 इंटू 20 करोगे कितना हो गया, 4 दूनी 8, तो हमारे पास आ गया 8000, ये आ जाएगा 8000। 20 की क्यूब करी 8000 आ गया, माइनस 1 की क्यूब तो हमारा एक ही रहेगा, माइनस 1 की क्यूब तो हमारा एक ही रहेगा, माइनस 3 दूनी 6, 20 की गुणा 3 में करी 60 आ गया, गुणा 20 माइनस 1 हो गया 19। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कितना, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पहले 8000 माइनस 1 माइनस 19 की गुणा कर लो 60 में। ठीक है, 19 की गुणा करेंगे 60 में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 निम 54 का 4, हासिल को गया 5। ठीक है, 6 कम 6 5 11, 114। ठीक है, 114, ये आ गया हमारा 1140। ठीक, माइनस 1 माइनस 1140 हो जाएगा हमारा माइनस के 1141, तो 8000 माइनस 1141, तो 8000 में से 1141 घटाओ कितना आया, देखो भाई 10 में से 1 गया 9 बचा। ठीक है, 9 में से 4 गए 5 बचा, 9 में से 1 गया हमारे पास कितना बचा 8 बचा, और 7 में से 1 गया 6 बचा, तो 6859 हमारा क्या हो गया, 6859 हमारा आंसर हो गया। भैया यहां तो नहीं आ रहा आंसर हमारा, 6859 तो आंसर नहीं आ रहा, 6959 तो है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ झोल हुआ है। एक बार चेक करते हैं, देखो भाई 8 की क्यूब करेंगे हमारे पास 8000 आएगा, 1 की क्यूब हमारे पास 1 हो गई, 20 तिया 60, और 20 माइनस 1 हो गया 19। ठीक है, 19 की गुणा करते हैं 60 में तो हमारे पास आ गया 0, 6 निम 54 का 4, हासिल को गया कितना हमारा 5, 6 कम 6 5
1140 आ गया, ठीक है। माइनस 1140 माइनस 1 हो गया हमारा माइनस 1141, ठीक है। 8000 में से 1141 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, देखो 10 में से 1 गया 9 बचा, ठीक है। यहां पर हमारा 9 था, 9 में से 4 गए कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेगा, ठीक है। यहां पर हमारा 9 है, 9 में से 8, 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8 बचा, और 7 में से 1 गया तो 1 बचा। हाँ भैया 6859 ही आ रहा है हमारा आंसर तो, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। एक बार और अगर तुम लोगों को चेक करना है तो 19 की क्यूब अलग से करके देख लो, देखो जरा 19 की क्यूब क्या आ रही है, देख लेते हैं भाई, रुक जाओ एक बार 19 की क्यूब देख लेते हैं हाथों हाथ, कितनी देर लगेगी, साइड में यहीं पर ही कर लेते हैं। 19 इंटू 19 इंटू 19 लाओ, ऐसे इतनी देर में तो डायरेक्ट ही हो जाती। हाँ भाई 6859 ही आएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना, कई बार अगर ऐसा होता है तुम्हें लगता है कि भैया तुम्हारा जो आंसर है वो गलत आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेना इसी तरीके से कि 19 की क्यूब निकाल लो, ठीक है। तुम्हें लगता है कि आंसर गलत आ रहा है, जैसे कि अभी मैं कंफ्यूज था कि हो सकता है कि भैया 6959 आंसर हो, ठीक है। हमने कहीं कैलकुलेशन में एरर कर दिया हो, लेकिन कहीं एरर नहीं था, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा तुम इसी सवाल को अब कर सकते हो कैसे, 19 को 10 प्लस 9 में तोड़ के, तो वो तुम लोग अब खुद से करोगे होमवर्क में, ठीक है। हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 27y क्यूब वाई 27z क्यूब माइनस 18xyz का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया इसका मान निकालने को बोल रहा है। तो देखो तुम अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो इसे तुम किस, अब देखो हम बीजीय सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तुम सोचो कि तुम इसे किस बीजीय सर्वसमीका में तोड़ सकते हो, तुम इसका क्या बना सकते हो, सोच के देखो। तुम्हारे पास है 8x क्यूब, 8x स्कोप नहीं है, 8x क्यूब है, ठीक है, प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18xyz। अब तुम्हें यहां पर क्यूब ही क्यूब दिख रही है, तुम्हें यहां पर क्यूबे दिख रही है, तो सीधी सी बात है तुम यहां पर क्या बना सकते हो, तुम्हें अगर यहां पर क्यूब ही क्यूब दिख रही है तो तुम यहां पर कौन सा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला बना सकते हो। तो जरा बनाओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब में इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो इन पूरे पूरे टर्म्स को हम कन्वर्ट करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब में। तो 8x क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 2x की होल क्यूब, क्योंकि 8 हमारा क्या हो जाएगा, देखो 8x क्यूब को आप लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 3 की क्यूब इंटू एक्स क्यूब। अब हमें पता है कि अगर कहीं पर लिखा है a की पावर n इंटू बी की पावर n, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके पावर को हम सेम रख सकते हैं, a इंटू बी की होल पावर n, है ना। तो 8x की क्यूब को आप लिख सकते हो 2 क्यूब इंटू एक्स क्यूब, जिसे आप लिख सकते हो 2 इंटू एक्स की होल क्यूब, ठीक है। सेम यहां पर y क्यूब हमारे पास पहले से ही है, ठीक है, प्लस 27 को आप लिख सकते हो कितना, 27 को आप लिख सकते हो 3 की क्यूब, क्योंकि 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये हो गया 3 की क्यूब। तो 3 क्यूब इंटू जेड क्यूब हो जाएगा आपका 3z की होल क्यूब, 3z की होल क्यूब माइनस 18xyz। तो अब हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, देखो a क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बन गया माइनस 3xyz। तो माइनस 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2x इंटू y इंटू 3z लिख सकते हो क्या, क्योंकि देखो आपने 18xyz को तोड़ दिया किसमें, 3 2 जा 6 3 जा 18, तो मैंने इसे तोड़ दिया। आप देखो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला था जो यहाँ पर ये लिखा हुआ था, ये पूरे के पूरे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। कौन से फॉर्मूले में, ये कन्वर्ट हो गया तुम लोगों का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। देख लो x की जगह पर है 2x, y की जगह पर है y, z की जगह पर है 3z। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है भैया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने याद किया है, क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड। तो x की जगह पर है 2x
y की जगह पर तो खुद y है और z की जगह पर है 3z माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो माइनस एक्स वाई यानी कि 2x इंटू वाई माइनस वाई जेड यानी कि y इंटू 3z माइनस जेड एक्स यानी कि 3z इंटू 2x। ठीक है, एक सेकंड यहां पर एक गड़बड़ है। ये होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 3z का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई यानी कि 2x इंटू वाई माइनस वाई जेड यानी कि y इंटू 3z माइनस जेड एक्स यानी कि 3z इंटू 2x। ठीक है, सॉल्व करेंगे अब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा फाइनली 2x प्लस वाई प्लस 3z। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर हो गया 9z स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 2 3 6 zx। ठीक है, और ये हमारे इस क्वेश्चन का दिया हुए क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने जो दिया हुआ स्टेटमेंट था, जो दिया हुआ क्वेश्चन था, उसे सबसे पहले कन्वर्ट करा किसमें, आपकी एक बीजीय सर्व समीका में, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा था कि यार ये क्यूब वाली सर्व समीका है। ठीक है, यहां पर हर जगह क्यूब दे रखा है तो ये क्यूब वाली सर्व समीका में ही बदलेगा। तो हमने इसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब या फिर मैं बोलूं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, आपका x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और डायरेक्ट उस फॉर्मूले में हमने मान रखा और हमें एक एक करके सारी चीजों के मान मिल गए, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन बहुपदों के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, पहला बहुपद दे रखा है आपको और यहां पर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बीजीय सर्व समीका की सहायता से तुम कैसे गुणनखंड कर सकते हो। तो देखो, पहले बहुपद की अगर मैं बात करूं तो ये दे रखा है 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9y, ठीक है, प्लस 16z स्क्वायर माइनस 12xy, ठीक है, माइनस 24yz, ठीक है, माइनस 16xz। इस सवाल में मजा आ जाएगा तुम्हें करने में, इस सवाल में मजा आ जाएगा तुम्हें करने में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या हम, इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा है कि भैया ये होल स्क्वायर वाली, ठीक है, जो 3 टर्म का होल स्क्वायर था, कौन सा भैया, तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वो यहां पर बन सकता है क्योंकि यहां पर हमारी 3 टर्म्स है। ठीक है, और तीनों पर होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बन सकता है जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना। तो अब इसे बनाए कैसे ये, तो देखो भाई, तुमने पहले क्या लिया, 4x स्क्वायर को तुमने लिख दिया, सबसे पहले 4x स्क्वायर को तुमने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से 9y स्क्वायर को तुमने लिख दिया 3y का होल स्क्वायर। तुम सबसे पहले क्या कर रहे हो, तुम सबसे पहले होल स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हो, होल स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, ताकि तुम्हें पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाली टर्म्स मिल जाए, इसके बाद तुम इन्हें आगे लिखोगे। ठीक है, अब तुमने 16z स्क्वायर को लिख दिया 4z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12xy, तो अब मुझे चाहिए 2xy। ठीक है, तो तुम 12xy को ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू, ठीक है, 2x इंटू 3y, ठीक है, 2x इंटू 3y। ठीक, सेम इसी तरीके से माइनस
24yz को तुम्हें कन्वर्ट करना है 2yz में, जहां पर y की वैल्यू है 3y और z की वैल्यू है 4z। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3y इंटू 4z, क्योंकि तुम देख सकते हो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है कितना, 4 3 जा 12 2 जा 24, तो 24yz को तुमने ब्रेक करके लिख दिया ये माइनस 16zx। ठीक है, तो इसे तुम लिख दोगे कितना, 2 इंटू 4z इंटू 2x। ठीक है, अब तुम देखोगे ये तुम्हारा पूरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, पूरा फॉर्मूला बन गया कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बट दिक्कत है भाई, एक दिक्कत है। अब तुम कहोगे सर क्या दिक्कत है, मैं कहूंगा भाई देखो दिक्कत तो है। तुम कहोगे सर क्या दिक्कत है, बोलो ना। मैं बोलूंगा कि यार होल स्क्वायर बनाने के लिए, होल स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है, यहां पर पहले तो ये प्लस का है 2xy, ठीक है, प्लस का 2xy 12xy, ठीक है, ये प्लस का 12xy यानी कि ये जो होगा ये भी प्लस का होगा। ठीक है, तो अब इसे होल स्क्वायर बनाने के लिए दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि भैया आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहां पर हर जगह पर प्लस आ रहा है, यहां पर हमारा पहले वाले में तो प्लस है बाकी दोनों में माइनस है, पहले वाले में तो प्लस है बाकी दोनों में माइनस है, क्या किया जाए, दिक्कत हो गई है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, देखना ध्यान से, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस, मैं 4z को लिख देता हूं माइनस 4z का स्क्वायर, मैंने 4z को लिख दिया माइनस 4z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2x प्लस इंटू 3y, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस के 4z, ठीक है, और प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह हुआ कि अगर मैं इस 4z का ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस से और वो माइनस बन जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस से और वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, और अब यहां पर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz, जहां पर z की जगह पर है माइनस के 4z, ठीक है, माइनस प्लस 2zx। ठीक है, अब तुम कहोगे सर तुमने माइनस के ही z को ही माइनस का 4 क्यों लिया, मतलब माइनस वाला टर्म जो है वो z को ही क्यों लिया, क्योंकि मेरे लाल z ही ऐसा कॉमन टर्म था जो कि दोनों माइनस वाली टर्म्स में आ रहा था, z ही ऐसा कॉमन टर्म था जो कि दोनों माइनस वाली टर्म्स में आ रहा था, और यहां पर आपका कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो अब आपका ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका बन गया, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि होता है हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा x जो कि है 2x प्लस y जो कि है हमारा कितना 3y प्लस z जो कि हमारा माइनस के 4z का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, ये बन गया हमारा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो जो गुणनखंड हो गए वो कितने हो गए, वो हो गए 2x प्लस 3y माइनस 4z गुणा 2x प्लस 3y माइनस 4z, और ये फाइनली क्या हो गए, तुम्हारे दिए गए बहुपद के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो इस तरीके से तुम गुणनखंड कर सकते हो। अब तुम लोगों को सेम इसी कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है, सेम इसी कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है, दूसरा वाला देख लो एक बार, नोट कर लो, सेम इसी कॉन्सेप्ट से होगा ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है k का मान क्या होगा यदि x प्लस 5 बहुपद px बराबर k एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का एक गुणनखंड हो। सिंपल है भाई, k का मान अगर देखो हमें पता है कि अगर x प्लस
x माइनस ए किसी बहुपद px का गुणनखंड होता है तो pa क्या होता है, pa बराबर होता है 0 के। क्योंकि हमने ये कहां पर पढ़ा है, ये हमने गुणनखंड प्रमेय में पढ़ा है कि अगर x माइनस ए किसी बहुपद px का गुणनखंड है तो pa बराबर होगा 0 के। तो हमारे यहाँ पर x प्लस 5 बहुपद px का गुणनखंड है, तो x प्लस 5 को 0 के बराबर रखो, यहां से x का मान आएगा -5। यानी कि बच्चों x बराबर -5 पर तुम्हारा जो बहुपद का मान होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। यानी कि आपका p -5 बराबर होना चाहिए 0 के। क्यों? क्योंकि आपका x प्लस 5 जो है वो px का एक गुणनखंड है। तो भैया पूरे बहुपद में क्या करो, x की जगह पर -5 रख दो, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर x स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस k -1 बराबर 0। -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 25 प्लस k -1 बराबर 0। तो हमारे पास 25 माइनस 1 कितना हो गया, हमारे पास आ गया 25 माइनस 1 आ गया 24 बराबर 0। प्लस का 24 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो k बराबर आ गया माइनस किसके, हमारा k बराबर आ गया -24 के। तो ये हमारे दिए गए सवाल का आंसर हो गया। इजी सवाल था। कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इजी क्वेश्चन था बहुत। अगर तुम इस क्वेश्चन को घुसोगे देखने के लिए कि भाई किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ये क्वेश्चन, तो सिंपल सा लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में, ज्यादा सिरदर्दी है ही नहीं। क्लियर हो गई बात, आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है, मेन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच, कि अप्रोच क्या रखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें जो अप्रोच है वो तुम दोनों तरफ से कहीं से भी ले सकते हो। तुम आरएचएस लो, आरएचएस लेकर तुम एलएचएस को प्रूव कर दो, तुम एलएचएस लो और एलएचएस को लेकर आरएचएस को प्रूव कर दो। दोनों तरफ से इस क्वेश्चन को प्रूव किया जा सकता है। तुम कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, क्यों फालतू का टाइम खराब कर रहे हो हमारा, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा कि हाँ ये पॉसिबल है। देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहां पर तो सीधा सीधा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला बन रहा है। तुम फॉर्मूला जानते हो x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर तुम देखोगे तो यहां पर अगर तुम बात करो तो यहां पर तीन जगह पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पर तीन जगह पर ये फॉर्मूला खुल रहा है, ठीक है। अगर तुम आरएचएस लोगे तो इस फॉर्मूले को ओपन कर दो, इस फॉर्मूले को ओपन कर दो, तुम्हारे पास डायरेक्टली सीधा सूत्र बनेगा। कौन सा, तुम्हारे पास सूत्र बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जो कि किसके इक्वल होता है, तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के। यानी कि यहां से तुम्हारी जो अगर तुम आरएचएस लेते हो और इसमें जो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो ओपन अप करते हो तो क्या होगा, तुम्हारा ये पूरा का पूरा टर्म एलएचएस के बराबर आ जाएगा। लेकिन मैं इसे प्रूव करना सिखाऊंगा तुम्हें एलएचएस की साइड से, ठीक है, क्योंकि आरएचएस से तो ये बहुत ईजी है, दिक्कत होगी उन बालकों के लिए जो एलएचएस की साइड से फंसेंगे। तो देखो ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz। अब तुम्हें पता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है अपना x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। मैंने बस इसका फॉर्मूला रख दिया यहाँ पर, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड तो आ गया, चलो एक चीज तो आगे जो आरएचएस में चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, 1/2 भी चाहिए। 1/2 भी चाहिए तो ऊपर नीचे क्या करो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और बेटा ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम लोगों के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार, ठीक है। तो देखो भाई अब यहां पर क्या होगा, तुम्हें यहां पर केवल बाहर चाहिए 1/2 हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, 1/2 हम
बाहर ले लेंगे। चलो भैया, x प्लस वाई प्लस जेड तुम्हें एज इट इज चाहिए, इसके साथ कोई छेड़खानी करनी नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ दो। x प्लस वाई प्लस जेड के साथ कोई छेड़खानी करनी नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया। अब भाई साहब ये 2 जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, तो ये 2 जाए कहाँ भाई, कहाँ जाएगा, तो सीधी सी बात है, 2 को उठाकर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अभी अभी अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाना है, 2 को उठाकर अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे 2x स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में करेंगे 2y स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर में करेंगे 2z स्क्वायर, माइनस 2 की मल्टीप्लाई एक्स वाई में करेंगे तो 2xy, 2 की मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड में करेंगे तो माइनस के 2yz, और 2 की मल्टीप्लाई माइनस जेड एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 2zx। ठीक है, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। यहां पर जिस बच्चे ने ये 2/2 का काम कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, देखो भाई, अब तुम क्या करोगे, अब तुम 1/2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर हमें बनाना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास है 2x स्क्वायर, मैं इस x स्क्वायर को कर दूंगा ब्रेक, कितना, एक्स स्क्वायर को तोड़ दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में। ठीक है, सेम इसी तरीके से 2y स्क्वायर को हम तोड़ देंगे किसमें, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। ठीक है, और 2z स्क्वायर को हम तोड़ देंगे z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर में, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। और अब अपनी इच्छा के अनुसार तुम इनसे काम निकलवा सकते हो। कैसे, देखो भैया, मैंने ले लिया 1/2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड। सबसे पहले हमें बनाना है क्या, सबसे पहले हमें बनाना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो एक एक्स स्क्वायर को ले लो, ठीक है, एक वाई स्क्वायर को ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस 2xy। आ जाओ भाई साहब, माइनस 2xy। ठीक है, फिर सेम चीज क्या बनाना है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का इंतजाम हो गया, y माइनस जेड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये रहा, इसका भी इंतजाम हो गया। और लास्ट में बचा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा z स्क्वायर, कहाँ है भाई साहब, ये रहे अपना, उसके बाद एक्स स्क्वायर और माइनस के 2zx। ये लो भाई साहब, कुछ बचा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये क्या बन गया, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर, ये बन गया कितना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस ये बन गया कितना, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, प्लस ये बन गया कितना, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल था, जो कि तुम्हारा इक्वल है किसके, RHS के। तो हैंस ये क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर तुम RHS लेकर LHS को प्रूव करोगे तो क्या होगा, तुम यहां पर फॉर्मूला खोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो तुम्हारे पास ये बनेगा। ठीक है, ये बनने के बाद तुम देखोगे तुम्हारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा 2z स्क्वायर, आगे है 2xy 2yz और 2zx। यहां से 2 कॉमन लोगे, ठीक है, 2 से बाहर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास जो बचेगा वो होगा केवल क्या, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के। तो अगर तुम RHS से प्रूव करते हो तो इस तरीके से बिल्कुल इसका उल्टा प्रोसेस कर दो, तो तुम्हारा RHS से LHS आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा। तो आज की क्लास के साथ से बच्चों हमारा जो बहुपद वाला चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करेंगे और उसे पढ़ेंगे। तो मैं मिलता हूं सीधा तुमसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन करने में तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आया। मैं मिलता हूं सीधा तुमसे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और
मिलते हैं आराम से अगली क्लास में।